हेलो माय डियर सीए में इंटर स्टूडेंट्स, दिस साइड प्रोफेसर हर्ष अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं आप सबके लिए लेके आ रहा हूँ सीए में इंटर दिसंबर 24 पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एमसीक्यू डिस्कशन, साथ में पेपर रिव्यू। पेपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा आसान था। तो सबसे पहले बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर जो बच्चों का पेपर जिनको ऐसा लगता है कि हमको चेक करना है सर हमको एमसीक्यूज में कितने मार्क्स मिल रहे हैं, वही लोग ये वीडियो देखे। भाई सब कमजोर दिल वाले ये वीडियो बिल्कुल मत देखो। जो लोग ये वीडियो को देख के डीमोटिवेट होंगे वो लोग को ये वीडियो देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आपके अगले पेपर की तैयारी कर सकते हैं। बस जिन बच्चों को अपने अपने एमसीक्यूज के मार्क्स जानने हैं वो लोग ये वीडियो जरूर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों को कितने मार्क्स मिल रहे हैं इन दी एमसीक्यूज। Dear students, are you wondering about Group 2 of CMA Intermediate? So let me tell you, Akash Agarwal classes is starting with its Group 2 का exclusive batch for CMA from 5th of January. हमारा बैच 5th of January से स्टार्ट होगा with the biggest team and the exclusive team, जिसमें पढ़ाऊंगी मैं श्री मैम, जिसमें पढ़ाएंगे आकाश सर, जिसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को निकिता मैडम, जिसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को हर्ष सर, जिसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को शिक्षा मैडम as well as हीनता मैडम. So basically our team is expanding and we are bringing the best expertise to you for each and every subject. As you already know, we teach for CMA only and आप लोगों को सारे नोट्स जो मिलेंगे वो भी सारे के सारे बुक्स जो मिलेंगे, आप लोगों को जो सारा कंटेंट होगा, पढ़ाने का तरीका होगा, वो एक्सक्लूसिव आपके एग्जाम्स के हिसाब से होगा। as well as अगर आप अभी बुक करते हो, बुकिंग अमाउंट इज जस्ट ₹1000 बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन अवर क्लास नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप अभी बुक करते हो ₹1000 पे करके तो आपको मिलेगा 10,000 का एडिशनल बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट. So do not miss this Group 2 batch which we are going to start soon and book your seats before we get full, be it face to face, be it live streaming or be it recorded. So do not miss this opportunity to study your CMA Intermediate Group 2 with तो हम लोग यार यहाँ पे डिस्कशन करने वाले एमसीक्यूज और साथ में मैं देने वाला आपको पेपर रिव्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एमसीक्यू का था, कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है कि हम लोग फोरसीएबल फ्यूचर में बिजनेस ऑपरेशंस को बंद करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम इजी से क्वेश्चन था गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग। बीआरएस के अंदर यार आपको भी पता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन आते हैं, कैश ट्रांजैक्शन का कोई मतलब है नहीं। तो आपको समझ में आना चाहिए था रॉन्ग टोटलिंग ऑफ कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। यह आपका सही जवाब रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ समरी ऑफ द अकाउंट्स कैन बी शेयर्ड एज अ रिकॉर्डेड फैक्ट्स। तो ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। पहले तीन क्वेश्चन तो सबसे इजी क्वेश्चंस थे। ये देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है। 1,80,000 का बिल था, 2/1 की अकोमोडेशन बिल। तो आपको निकालना है कि कितना अमाउंट एक्स वाई को रेमिट करेगा। आंसर नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1,20,000। पहले 4 क्वेश्चन में 8 मार्क्स तो आराम से सिक्योर कर सकते थे आप लोग, बिल्कुल भी चिंता करने का रिक्वायरमेंट नहीं था। ये लो अगला सवाल, ये क्वेश्चन अच्छा आया था। आपको सवाल पूछा गया था कि बताओ प्रॉफिट है क्या लॉस है। कैपिटल दिया था, एसेट्स दिए थे, तो हमने 1 लाख और 1,50,000 लिख दिया। टोटल लायबिलिटीज दे रखी थी तो नेट प्रॉफिट मिला एज अ बैलेंसिंग फिगर। कितना अमाउंट रहेगा? 10,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पहले 5 क्वेश्चन के एमसीक्यूज के आंसर आपके सामने आ चुके बेटे। इन आपका आ गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 एज 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम का सवाल। देखो सॉल्व करके रखा हुआ है। 20 लाख माइनस करेंगे 8 लाख, माइनस करेंगे 1,50,000, उसका 40% निकालोगे। मॉड्यूल में एज इट इज क्वेश्चन दिया है ऑप्शन नंबर बी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। आरडीडी का सवाल पूछ लिया था बच्चे, सवाल में कुछ भी दम नहीं था, एकदम आसानी से कर सकते थे। ये देखो सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, पुराना आरडीडी लिखा हुआ है, ओल्ड बैड डेट्स, फिर हमने न्यू बैड डेट्स को भी लिया। देखो ओल्ड बैड डेट्स यहाँ पे आएंगे 9,500, फिर न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी कैसे निकाला? 3,25,000 माइनस 2,500 मल्टीप्लाई बाय 5%, ये मिलेगा एज अ विच फिगर? बैलेंसिंग फिगर।
आपका जवाब आ गया। ऑप्शन नंबर क्या था? बी, डेबिटेड टू पीएनएल 14,125। एकदम सिंपल सिंपल सा सवाल था ये, आरडीडी का बहुत प्रैक्टिस कर रखा है इसका। ये तो क्वेश्चन यार इतना सिंपल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ लिया कि बताओ आपका रेसिडुअल वैल्यू कितना है, 60,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 10,000। ऑप्शन नंबर बी, क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। देखो यहाँ पे 14, 16 एंड 8 सबको ऐड करेंगे क्योंकि सबका लोएस्ट लेना है ना आपको, व्हिचएवर इज लोअर। तो आपका जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 38 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर था, एकदम चिल्लर क्वेश्चन। Excess of expenditure over income is known as deficit. Option number B. Which of the following statement is not true? True कौन सा नहीं है? Profit और देखो पहला ऑप्शन ये आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते एकदम सही है। Assets or liabilities are to be shown in the balance sheet at old value. Memorandum revaluation account is to be opened. एकदम परफेक्ट है। Profit on revaluation is transferred to the capital account of all partners in the equal ratio. ये ट्रू नहीं है भाई साहब, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते, जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ रिवैल्यूएशन पे वो ओल्ड रेशियो में जाने वाला है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, एकदम परफेक्ट है। कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक का सवाल पूछ लिया, बट यहां पे फंसे रहते, इनवॉइस प्राइस नहीं पड़ा रहता तो 5 लाख प्लस 4,000 प्लस 1,000, 5 लाख 5,000 डिवाइड बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 200, 1 लाख 1,000। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। ये तो इतना बड़ा सवाल बस फ्रेम करा हुआ है, सब में कुछ भी नहीं है बेटे। अगर आपने ध्यान दिया रहेगा, जेवी का सवाल पूछा था, 2 लाख शेयर्स थे, 90% सब्सक्राइब कर दिया, अनसब्सक्राइब कितना हो गया? 10%। 10% मतलब कितना होगा? 20,000। तो कितने शेयर्स, ये सारा बाकी आपको ब्लफ करने दिया है, कंफ्यूज करने दिया है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हाउ मेनी शेयर्स वर अंडरटेकन बाय एक्स एंड वाई? 20,000। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए, क्योंकि 2 लाख में से 1,80,000 सब्सक्राइब हो गया तो बचा कितना? 20,000। ये आपको पूछ लिया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सवाल। आपको इसमें ध्यान क्या देना था? एज 12 किसके लिए काम करता है? गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए। एज 10 किसके लिए काम करेगा बेटे? एज 10 जो काम करता है वो करता है नो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर फिक्स्ड एसेट्स आर लेड आउट। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है आपका? अगर आप चेक करोगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इंड एज 16 बात करता है किसके रिगार्डिंग? पीपी इज फॉर नॉन मॉनिटरी एसेट एंड इंड एज 23 फॉर क्वालिफाइंग एसेट। तो जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पिछला वाला था, ये करेक्ट वाला है। तो स्टॉक एंड डेटर्स ये नॉट करेक्ट है क्योंकि ये डिपेंडेंट ब्रांच में आता, इंडिपेंडेंट में नहीं आता। बायर गेट्स द इमीडिएट पोजीशन बट नॉट द ओनरशिप अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट, गलत। आपको पूछा है अनयूजुअल आइटम्स एंड डिफेक्टिव आइटम्स आर सेपरेट अंडर इंश्योरेंस क्लेम। ऑपरेशनल लीज इज अ रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी एकदम सही रहेगा। 15 एमसीक्यूज एकदम इजी। मतलब आप अगर अच्छी तरीके से हमारा सीएमए इंटर का सक्सेस बैच का फेज 1, फेज 2, फेज 3 यानी ब्रह्मास्त्र सीरीज अटेंड किया रहेगा, आपके लिए पेपर बहुत ज्यादा इजी था। बाकी अगर आप देखोगे पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इजी आए थे, जो बोला हुआ था वही टाइप के क्वेश्चन आए थे। आप देख रहेंगे पहला वाला बीआरएस का सवाल आया है, बैंक रिकंसिलिएशन सवाल पूछा है, सेम एडजस्टमेंट बहुत कर रखे हमने रेगुलर क्लास में सॉल्व। हमने तो इसको हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज में भी बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आपको याद रहेगा तो। देन ये सबसे फालतू और सबसे इजी क्वेश्चन आ गया था, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो। कैपिटल है क्या रेवेन्यू है, 7 मार्क्स के लिए आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोला था आपको कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में स्पेशल ट्रांजैक्शन का सवाल है, बिल ऑफ फिक्शन एंड कंसाइनमेंट पे ज्यादा फोकस करो। बीओई का सवाल आया 7 मार्क्स के लिए, आपको आसानी से सॉल्व कर सकते एंड 7 मार्क्स का आपका हायर परचेस का। तो मतलब आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी मेरे लाइव स्ट्रीमिंग, फेस टू फेस एंड रिकॉर्डिंग वाले बच्चे लोग लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत इसमें आने वाला नहीं है। एक सिंगल रुपीस का दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि ऐसे बहुत सेम टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ये लोग फ्री के 14 मार्क्स सिंगल एंट्री सिस्टम, इससे बहुत डिफिकल्ट लेवल के सॉल्व कर रखे क्लास में। तो पहले 3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते थे, यानी कि 30 मार्क एमसीक्यू के, और पहले 3 क्वेश्चन के हमारे 42 मार्क्स, 72 मार्क्स यहाँ पे आपको आराम से बटोर सकते थे, आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने। फिर हम लोग आगे जाएंगे। ये पार्टनरशिप का सवाल पूछा गया था बेटे, मैंने ऑलरेडी बोला था जो बच्चे को पार्टनरशिप नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करके गए रहेंगे तो इसको एज अ ऑप्शन छोड़ सकते थे। मेरे हिसाब से इसको अपने सॉल्व नहीं करना था, टाइम ज्यादा लगता है पार्टनरशिप के अंदर, उससे अलावा दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो अगर हम देखोगे अगला वाला है ब्रांच अकाउंटिंग का सवाल, एकदम सिंपल 7 मार्क्स के लिए ब्रांच अकाउंटिंग का सवाल आया था।
उसके बाद आपको दिखता है किसका सवाल, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम का हमने रेगुलर लेक्चर में भी बहुत ज्यादा सॉल्विंग किया, एकदम आसानी से 7 मार्क के लिए इंश्योरेंस क्लेम का सवाल आया था। ये लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बाइफरकेशन पूछा हुआ है, बस आईएफओ के अंदर कौन से इस पे ट्रांसलेट करना है। ये लो, एज 22 डेफिनेशंस बताओ, मैंने सक्सेस फास्ट ट्रैक बैच में इसको कराया था क्या नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालना कि आपको कितने एमसीक्यूज के मार्क्स आए और क्या आपको इससे बेनिफिट मिला क्या नहीं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन एज 12 के अंदर हमने 5 केसेस किए थे, यहाँ पे 3 ही केसेस पूछा गया था। ये आपको थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने आपके साथ यहाँ पे गेम कर दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछ के, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन उन्होंने जो आपको है नहीं वो भी उन्होंने पूछ लिया, क्योंकि आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्रुप 2 में आते हैं, ग्रुप 1 में आने वाले नहीं है। ये आपको एकदम बेसिक से सवाल पूछ लेते कि जैसे बताओ प्रॉफिट हुआ एसेट बेच के, बताओ क्या रहेगा। इंश्योरेंस क्लेम आपने अगर गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर रहेंगे, वो वाला एक क्वेश्चन आ गया था। अगर आप क्यों पूरा कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्सपेंस में ट्रीट नहीं करते इन दी पीएनएल, उसके बाद आपको वो था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का सवाल, एंड ये लास्ट में आ गया था आपका पार्टनरशिप का सवाल। तो ये था आपका सीएमए इंटर दिसंबर 24 का एग्जाम्स का आपका पेपर रिव्यू। पेपर एकदम आसान था, आप 4 से 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे। जो मेरे वाले बच्चे रहेंगे, आप डेफिनेटली बेटे आप लोग 4 उससे ज्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, 4 तो बेयर मिनिमम है, 5 क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हो आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। डू कमेंट एंड डू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर। ऐसे ही करो, एएसी इज ऑलवेज विथ यू, एक्सक्लूसिव फॉर सीएमए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।